तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मैं बात को बढ़ा नहीं रही हूँ, मैं भी बात को खत्म करना चाहती हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम उसे खुद मना कर दो, वरना मेरा कुछ भी कहना तुम्हें भी बुरा लगेगा और उसे भी। और वैसे भी वो माहिन को बहुत अच्छी तरह जानती, हो सकता है उसमें कोई ऐसी खूबी हो जो तुम्हें ऐसी खूबी? वो खूबी सिर्फ ये है कि वो बहुत अच्छे ड्रामे कर लेती है, दैट्स इट। देखो मायरा, तुम्हारे गुस्सा होने से या तुम्हारे खून जलाने से कोई फायदा नहीं। बेहतरी इसी में है कि हम हंसी खुशी उनकी खुशी में शामिल जाना। भाई मेरे ख्याल से तुम्हें मामा के साथ शॉपिंग पे जाना चाहिए। मुझे लेडीज की शॉपिंग का आइडिया नहीं है, और वैसे भी जिस तरह की शॉपिंग तुम्हें करनी है तो मामा के साथ जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी एंगेजमेंट की हर चीज में तुम्हारी पसंद से लूं। और जहाँ तक शॉपिंग ना आने का तजुर्बा है तो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। भाई रिमोट दो। नहीं दूंगी। तुम मेरे साथ जाने के लिए हामी भर लो, वरना भूल जाओ अपने प्रोग्राम को। अच्छा जाऊंगा, टीवी तो खोलो। नहीं दूंगी। क्या कर लोगे? तुमने प्रॉमिस किया था। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम मुझे इग्नोर करके टीवी देख रहे हो, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। तुम मुझसे बात करो। अच्छा, अब इतने बुरे मुंह नहीं बनाओ। ये लो। अब इसकी जरूरत नहीं है, नहीं देखना मुझे। तुम एक प्रोग्राम के लिए मुझसे नाराज हो गए। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और वैसे भी ये प्रोग्राम तो मैं रात को देख चुका था, रिपीट में देख रहा था। इतने बुरे हो तुम हसान। रेहान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आखिर तुम मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मेरे पास तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं। हिरम, मैंने तुमसे रात में भी कहा कि तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारी जिंदगी है और इसे जीने का हक है तुम्हें। मेरे या बिलाल की वजह से अपने दिल और ख्वाहिशात को मारने की जरूरत नहीं। मैं और बिलाल एडजस्ट कर लेंगे। रेहान, आखिर तुम मुझसे इस तरह नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हो? लड़ो मुझसे, बातें सुनाओ मुझे, अपने दिल की पूरी भड़ास निकालो। मेरे दिल में कोई भड़ास है ही नहीं, तो क्या निकालो? बल्कि कल के बाद से जो दिल में गुस्सा या भड़ास भी थी ना, सब खत्म हो गया। मेरे दिल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हिरम, शायद मेरे गुमान में पहले से कि तुम ऐसा ही करोगी, इसीलिए तुम्हारे इस बार इस तरह करने पर मैं शौक ही नहीं हूं, मुझे शौक ही नहीं लगा, और मैंने पहले की तरह रिएक्ट भी नहीं किया। क्योंकि हिरम, ये दिल ना
ये दिल तुम्हारी बेवफाई का आदी हो चुका है। मुझे पता था कि तुम बिलाल को मेरे खिलाफ करके उनसे बदला लेना चाहते हो। ये सोच है तुम्हारी कि मैं बिलाल को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। वो बहुत मासूम है, उसके लिए तुम उसकी माँ हो। वो तुम्हारी असलियत नहीं जानता और मैं उसे तुम्हारी असलियत बताऊंगा भी नहीं। तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसकी शख्सियत और उसका जहन तुम्हारी असलियत सुनने के बाद बर्बाद हो जाएंगे और मैं अपने बेटे की बर्बादी नहीं चाहता। इसलिए ये बात अपने दिमाग से और अपने दिल से निकाल दो कि मैं ऐसा कुछ भी करूंगा। नूर, ये मेल करना बहुत जरूरी है, अब इसको भी मेल कर दीजिए। ओके सर। माइन तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, मामा के पास चली जाओ, मैं घर ही आता। मॉम के पास जाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आई हूँ। तुम शायद भूल रहे हो, हमें अपनी मंगनी की शॉपिंग के लिए जाना है। माइन, मैं जानता हूँ कि हमें जाना है, पर ये काम बीच में छोड़ के तो नहीं जा सकता। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो मेरे बैठने से यहाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? या तो फिर सच सच बोल दो कि तुम दोनों की अब तक बातें खत्म नहीं हुई। बॉस बाद में आपसे। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के दरमियान? तुम मुझे यहाँ से भेजने पर तुले हुए हो और ये यहाँ से खुद जाने के लिए तैयार है। ऐसा क्या काम है जो मेरे सामने नहीं हो सकता? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। माइंड, बिहेव योरसेल्फ। बिहेव की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है एहसान। तुम्हारी मंगनी मेरे साथ होने वाली है और तुम यहाँ बैठकर इससे प्यार भरी बातें कर रहे हो। माही, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतना घटिया सोच सकती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक कैरेक्टरलेस इंसान हूं? शादी का वादा तुमसे करे और किसी और से? वो किसी नहीं, नूर है जिसे तुम प्यार करते थे। प्यार करता था, नहीं करता। और तुम और मामा मुझे उससे प्यार करने से नहीं रोक सकते। माही, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तुमने मुझसे मेरा साथ मांगा था प्यार में। अब भी वक्त है, सोचो। हसान, हसान, बात तो सुनो मेरी। अरे आप क्यों चाय बना रही हैं? मैं खुद बना लेता। बस वैसे ही मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं आपको अपने हाथ की चाय पिलाऊं, इसलिए आ गई। वरना मुझे पता था आपको बता देती तो आप बनाने नहीं देते, इसलिए नहीं बताया। जिसे ये काम करने चाहिए उसे तो ये काम बोझ लगते हैं। खैर, उसे तो हमारा रिश्ता ही बोझ लगता है। क्या हुआ है? कल तो सब कुछ नॉर्मल था, शायद मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई होगी। अरे नहीं नहीं, आपकी वजह से हमारी लड़ाई क्यों होगी? मैं जो अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह आ गई यहाँ पे। आई थिंक अगर उसकी जगह मैं होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। मैं भी ऐसा ही समझा था कि वो शायद ऐसा रिएक्ट प्यार में करे, लेकिन उसके पीछे कोई और वजह थी। वो इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि वो कुछ और करना चाहती थी। क्या मतलब? उसने ऐसा रिएक्शन इसलिए दिखाया मायरा, ताकि वो सुकून से जा सके। पता है, जो बातें हमें तकलीफ पहुंचाए ना, उन्हें अपने दिल से निकाल लेना चाहिए। ये जिंदगी को अपना खून जलाने के लिए थोड़ी है। भूल जाए इन बातों को और आगे बढ़े। जैसे मुझे अभी ये चाय पीकर बताएं कि कैसी बनी है। फाइनली आपको चाय बनाना आ गई। गुड। वैसे नूर तो बहुत खुश हुई होगी, बल्कि हैरान हुई होगी आपके चाय को देखकर। या पी नहीं, उसे टेस्ट नहीं करवाई अभी तक। करवाऊंगी तो आई एम श्योर बड़ी हैरान हो जाएगी वो।
टेस्टी। थैंक यू, थैंक यू। मैं माहिन की तरफ से आपसे सॉरी करना चाहता हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था उसकी बात आपको इतनी बुरी लग जाए, पर गुस्से में वो क्या कुछ बोलती है उसे खुद नहीं पता होता। इट्स ओके सर, लेकिन मैं कहना तो नहीं चाहती, फिर भी मैं आपको भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और माहिन को भी। आप जिस किस्म के सर्कल में मूव करते हैं वहां इस किस्म के एक्सक्यूजेज एक्सेप्ट नहीं करते। आप कहना क्या चाह रही हैं कि मेरा फैसला गलत है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपका फैसला गलत है, ना मुझे कोई हक पहुंचता है उसे गलत कहने का। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि माहिन को बदलने की जरूरत है और उसे ये एहसास सिर्फ आप दिला सकते हैं, वरना बाद में आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो, लेकिन नहीं, मुझे आपकी बात बुरी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी कि आपने मुझे एक दोस्त के नाते एक अच्छा मशवरा दिया। पर एक बात का ख्याल रखिए कि माहिन को ये सब ना पता चले कि आपने मुझे ये सब कहा, क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो अगला हमला बहुत सख्त हो सकता है। माहिन बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी जज्बाती है। खैर, मुझे ही बदलना है उसकी सोच को भी और उसे। आप बताएं, आप मंगनी में आ रही हैं? जी हाँ, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। मैं मायरा से पूछूंगी कि अगर कोई प्लान। मायरा से मैं बात करता हूँ। मुझे पता है उस दिन जब वो माहिन के बारे में बात कर रही थी तो मैं काफी जज्बाती हो गया था और उसको काफी बुरा लगा है ना, अंदाजा था मुझे, इसलिए काफी फोन भी किए पर वो फोन रिसीव नहीं करती, शायद बिजी है कहीं। आपने मायरा को कॉल की थी? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, आप मत पूछिएगा, खामखा और गुस्सा ना हो। मेरी दोस्त है सर, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो नाराज नहीं हुई होगी। डेफिनेटली वो बिजी होगी, इस वजह से आपको जवाब नहीं दे पाई। बिलाल आपको ज्यादा तंग तो नहीं करता? क्योंकि इसके पुराने सारे ट्यूटर्स की यही शिकायत थी कि ये पढ़ाई से ज्यादा अपना दिल खेल में लगाता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में जब बच्चों की एक ही रूटीन हो जाती है ना पढ़ाई की, तो वो बोर हो जाते हैं, इसलिए अपना मेथड चेंज करना पड़ता है। क्यों बिलाल, तुम बोर तो नहीं होते? नहीं पापा, बल्कि मायरा आंटी तो इतनी स्वीट है, शबाना मिस पराठी थी तो मुझे नींद आ जाती। तभी तो सोतू जैसा रिजल्ट लाए थे आप। नहीं, इस बार बिलाल फर्स्ट आएगा, है ना बिलाल? इतनी अच्छी तरह हमने पढ़ाई की है, फर्स्ट तो आओगे ना तुम? पापा वैसे आप मेरे फर्स्ट आने में मुझे क्या इनाम दोगे? जो आप कहेंगे। पहले एग्जाम्स तो दे दो, उसके बाद इनाम मांगना तुम। हसान, मुझे पता है हसान, तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने हरकत ही ऐसी की है, लेकिन मैं भी क्या करती, वहां नूर को देखकर बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती चली गई। आई एम सॉरी। माही, तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना होगा, ना फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम है। तुम इस तरह कभी भी किसी पे भी शुरू हो जाती, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी इस तरह। तो बाद में सॉरी कहने से बेहतर ये है कि गलती होने ही ना दी जाए। जानती हूँ हसान, मेरी आदत बहुत बुरी है, लेकिन मैं खुद को चेंज कर दूँगी। इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, एंड आई प्रॉमिस दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें बुरा लगे। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ माही, इस वजह से मैंने तुम्हारी तरफ से नूर से सॉरी कर ली, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी पर्सनली सॉरी कर लेनी चाहिए उससे। हाँ हाँ ठीक है, मैं उससे सॉरी कर लूँगी। अब अपना मूड ठीक करो, शॉपिंग पे ऐसे मूड से जाओगे? तुम्हें पता है माही, तुम्हारी सबसे अच्छी आदत यही है, तुम अपनी गलती फौरन मान जाती, फजूल की बहस बिल्कुल नहीं करती। और मुझे भी पता है
कि तुम मेरी सॉरी फौरन एक्सेप्ट कर लेते हो। यही तुम्हारी सबसे अच्छी आदत है। अब चले, काफी देर हो गई। मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चल। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो उनका? मेरी मर्जी, जब दिल चाहेगा तब उठा लूंगी। वैसे भी आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम। मायरा, तुम फजूल में नाराज हो रही हो। और वो हसन बॉस की कजन है यार, वो उसकी साइड नहीं लेंगे तो फिर और किसकी साइड लेंगे? यार लें उसकी साइड, जो दिल में आता है उनका करें। आई डोंट केयर। देखो, उन्हें भी इस बात का एहसास है, इसीलिए तो वो तुमसे एक्सक्यूज कर रहे हैं। और उन्होंने तुम्हें और मुझे दोनों को इनवाइट किया है। अच्छा, अब अगर वो खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? तुम जाना चाहती हो? चलते हैं फिर, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। मैं तुम्हें ना देखूं कि पुराना सा ड्रेस उठा के पहन लिया हो तुमने। अच्छा, बल्कि हम शॉपिंग पे चलते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी बिल्कुल मूड नहीं है यार, कल चलेंगे पक्का। अभी और इसी वक्त हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। चलो उठो, मैं अपना बैग लेके आ रही हूँ। अरे बिलाल, अंदर आओ बेटा। माँ पापा कब आएंगे? आपको उनसे कोई काम था? मुझे उनसे स्टोरी सुनने बगैर नींद नहीं आती। आज आप मम्मा के साथ सो जाओ। और खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी की है या नहीं? मम्मा आपको पता है पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे फर्स्ट आने पर मुझे गिफ्ट देंगे। अच्छा, गिफ्ट तो मैं भी आपको दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत मेहनत करनी होगी, खूब पढ़ाई करनी होगी। मैं पढ़ता तो हूँ, और आपको पता है पापा ने मायरा आंटी को चाय बनाना सिखाया। मायरा आंटी ने आज हमारे लिए चाय बनाई। क्या? नहीं नहीं बेटा, आंटी को चाय बनाना आती होगी, वो मजाक करती होंगी आपसे। पापा ने मुझे खुद बोला, आपको पता है। अरे व्हाट इज प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। बैठो। हम दोनों आप दोनों की मंगनी की शॉपिंग ही करने आए थे। आई गेस आप दोनों भी मंगनी की शॉपिंग करने आए होंगे। और तुम, मुबारक हो, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई। लगन अगर सच्ची हो तो कामयाबी मिल ही जाती। और वैसे भी जितनी शिद्दत से मैं हसन को चाहती हूँ उतना कोई नहीं चाह सकता। अच्छा खैर, मुझे बताओ कि ट्रीट क्या दे रहे हो तुम? जो आप लोग बोले, क्या लेंगे? नूर, तुम्हारे बॉस डिनर करवा रहे हैं यार, बताओ क्या खाओगी? वैसे आपकी मंगेतर का चेहरा देख के मुझे लग नहीं रहा कि उन्हें ज्यादा अच्छा लगा है हमारा यहाँ बैठना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग ऑर्डर करें। क्या लेंगे आप दोनों? सो नाइस ऑफ यू। हम देख लेते हैं, मेन्यू मंगवा दो। आपको पता है पापा ने मायरा आंटी को चाय बनाना सिखाया। मायरा आंटी ने आज हमारे लिए चाय बनाई।
मैं आज यहाँ तुमसे सॉरी कहने आई। मुझे अंदाजा है कि मेरी बातें तुम्हें बहुत बुरी लगी होंगी और लगनी भी चाहिए, लेकिन प्लीज तुम वो सब बातें भूल जाओ और मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लो। तुम यहाँ ऑफिस का काम करने आती हो या ये सब कुछ करने के लिए आती हो? बेहतर यही है कि तुम अपनी लिमिट में रहो। बहुत अच्छी तरह से समझती हो कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। तुम दोस्ती तो क्या दुश्मनी के भी लायक नहीं। और मैं आज तुमसे और मायरा से अपनी दुश्मनी का खुला ऐलान करती हूँ। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल